Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. As you know that in previous lecture we completed question number 4 of exercise 5.2. Today we will start from question number 5. Question number 5 is find the number of terms of APs in the following. We are given question number 5 and we have determined the number of terms of an AP. We are given a AP. हमारे पास दो पार्ट्स दिए गए क्वेश्चन नंबर 5 के। तो पहले पार्ट में हमने नंबर ऑफ टर्म्स निकाला है। वी नो दैट फॉर द nth टर्म ऑफ AP वी हैव an इक्वल्स टू a plus n minus 1 into d, or we can write it as a plus n minus 1 into d equals to an, where we know that a is the first term, n is number of terms, d तो common difference के बराबर है, and an that is the nth term. Here in part first of question number 5 तो पहला वाला part जो है that is 7, 13, 19 अब तो इसकी जो लास्ट वाली टर्म है दैट इज 205, दैट इज nth टर्म ऑफ AP. वी नो दैट फॉर nth टर्म ऑफ AP वी हैव a plus n minus 1 into d equals to an. ठीक है, हियर वी नो दैट a equals to 7, d equals to a2 minus a1, that is d equals to 13 minus 7, तो that is d equals to 6. बात समझ आ रही है? शाबाश. And we are an equals to 205, therefore we know that that is a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d equals to an. a का वैल्यू बेटा यहाँ पे है, a हमने किसके बराबर लिया है? शाबाश, a equals to 7, that is 7 plus n minus 1 into d, 6 equals 205, or we can write it as n minus 1 into 6 equals to 205 minus 7. शाबाश. और n minus 1 into 6 equals to 205 minus 7, that is 15 minus 7, that is 8, तो यहाँ पे 9 रह जाता है, that is 198. बात समझ आई? और n minus 1 equals to 198 divided by 6. we know that 6 1 is 6, 6 3 is 18. यहाँ से 1 फिर से it becomes 18, that is 6 3 is 18, और n minus 1 equals to 33, or we can write it as n equals to 33 plus 1, n equals to 34. Therefore number of terms required, number of terms equals to n equals to 34. Therefore जो हमारे पास AP दिया गया था, तो AP क्या था? 7, 13, 19 अप टू 205. तो इसकी कितनी टर्म्स है? इसकी 34 टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स. और हम मुझे पता कि यहाँ पे जैसे कि हमने इस वाले पार्ट में नंबर ऑफ टर्म्स निकाले थे, सेम इज़ द केस फॉर द सेकंड पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 5 का रहेगा, उसके लिए भी हमने यू हैव टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ टर्म्स. आई होप कि वो आपको आएगा एंड दैट विल रिमेन असाइनमेंट. तो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट है, दैट इज असाइनमेंट फॉर यू. ठीक है ना बेटा? नाउ क्वेश्चन नंबर से ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 वो भी ऐसे ही सॉल्व करना है. वहाँ पे भी हमने nth टर्म के रिलेटेड ही वहाँ पे या a दिया गया होगा, n दिया गया होगा, d दिया गया होगा, यू विल बी सपोज टू फाइंड an, या an दिया गया होगा, और दो रिमेनिंग इन तीन में से कोई एक टर्म आपने निकालने हैं. तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे ही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, तो वो भी असाइनमेंट है आपके लिए. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP. हमने 31st टर्म ऑफ AP निकालनी है, लेकिन नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कौन सा AP? तो AP हमारे पास दिया गया है उस AP जिसकी 11th टर्म. वी आर गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द 31st टर्म ऑफ AP. 31st टर्म हमने AP की निकालनी है, लेकिन हमारे पास 11th टर्म. वी आर गिवन दैट
11th टर्म ऑफ AP है बराबर किसके? शाबाश, 11th term of AP is 38. We know that A11 equals to 38, or for 11th term of AP we have A plus 10D equals to 38. It will remain equation first. Yeah, take it as equation first. ठीक है ना बेटा? शाबाश. Also, और हमारे पास 16th term ऑफ AP किसके बराबर है? शाबाश, दैट इज 73. और A16 इक्वल्स टू 73 हो गया A प्लस 15D इक्वल्स टू 73. दिस इक्वेशन सेकेंड. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, जैसे कि यूनिट नंबर थर्ड में आपने ये सीखा है. ठीक है ना? तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास? A प्लस 10D माइनस इंटू A प्लस 15D इक्वल्स टू, वेरी गुड, 38 माइनस 73. शाबाश, क्लियर? और A प्लस 10D माइनस A माइनस 15D इक्वल्स टू 38 से नहीं निकलेगा 73 में से हम लाएंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन 73 का रहेगा. दैट इज 13 माइनस 8 हो गया 5. क्लियर? शाबाश. 7 13 तो यहाँ पे 6 है. 6 माइनस 3 दैट इज 6 माइनस 3 दैट इज 3, तो माइनस 35. ठीक है बेटा? हाँ, प्लस 8 माइनस से गेट्स कैंसल्ड. ठीक है? तो 15 माइनस 10 दैट इज माइनस 5D इक्वल्स टू माइनस 35. शाबाश. और वी कैन राइट इट एज D इक्वल्स टू, D हमारे पास किसके बराबर है? माइनस 35 डिवाइडेड बाई माइनस 5 दैट इज D इक्वल्स टू 7. पुट D इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट. दैट इज इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास? हाँ, दैट वाज 11th टर्म. दैट इज A प्लस 10D इक्वल्स किसके बराबर था? 38 के बराबर. वेरी गुड. दैट इज A प्लस 10 इंटू D का वैल्यू 7 है इक्वल्स टू 38, और A प्लस 70 इक्वल्स टू 38. ठीक है ना बेटा? तो फिर से यहाँ पे हम क्या काम करते हैं? लेट अस ट्रांसपोज A इक्वल्स टू 38 माइनस 70 को हमने ट्रांसपोज किया. यहाँ पे प्लस 70 था, जब ट्रांसपोज हम करते हैं इट बिकम्स माइनस 70. दैट इज A इक्वल्स टू 10 माइनस 38 से नहीं आएगा तो 70 से आएगा, साइन 70 का रहेगा. 10 माइनस 8 दैट इज 2. तो यहाँ पे 6 माइनस 3 दैट इज 3, तो माइनस 32. हाँ, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A31 that is 31st term that is equals to A plus 30D. तो A31 equals to A का वैल्यू है माइनस 32 प्लस 30 इंटू D. वट इज़ द वैल्यू ऑफ D? दैट इज़ D हमारे पास 7 के बराबर है, और वी कैन राइट इट एज A31 इक्वल्स टू माइनस 32 प्लस 210, और A31 इक्वल्स टू 10 माइनस 2 हो गया 8, 9 माइनस 3 दैट इज 7, 9 में 3 तो यहाँ पे 1, तो A31 इक्वल्स टू 178. देयरफॉर 31st टर्म ऑफ AP जो हमारे पास AP था, जो 31st टर्म है दैट इज 178. देयरफॉर वी कैन से दैट 31st टर्म ऑफ AP equals to 178. This was question number 7, and question number 8 that will be assignment for you. ऐसे ही यही जो हमने पीछे क्वेश्चन किए राइट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टू दिस क्वेश्चन नंबर 7, तो ऐसी जो भी प्रोसीजर हमने यहाँ पे तो सेम ही प्रोसीजर हमने फॉलो किया, सेम विल बी फॉलोड फॉर क्वेश्चन नंबर 8. नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9. तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया गया है, मैं यहाँ पे इसलिए क्वेश्चंस नहीं पढ़ रहा हूँ जो असाइनमेंट्स आपके लिए, ताकि यू विल कंसल्ट योर टेक्स्ट बुक, ताकि आपको मौका मिले, ताकि टेक्स्ट बुक आप कंसल्ट करोगे तो टेक्स्ट बुक के साथ आपका कंटैक्ट, यू हैव टू be in touch with your textbook. That is very important because this is not the English, Urdu or any other subject. This is a mathematics subject and you have to be in touch with your textbook.
तो सो इज़ द केस, यहाँ पे मैं क्वेश्चंस मेंशन नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर्स लिख रहा हूँ ताकि आप घर में, एंड आई होप कि जब भी आप लेक्चर्स व्यू कर रहे हो यू आर गोइंग थ्रू द वीडियो लेक्चर्स, तो आई होप, आई एम श्योर, आई एम कॉन्फिडेंट दैट उस वक्त आपको आपके सामने आपकी टेक्स्ट बुक ज़रूर होती होगी और आपका रफ और वो ऑलरेडी दैट आई नो। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, दैट इज़, हाँ, इफ़ थर्ड एंड 9 टर्म्स ऑफ ए पी आर, हमारे पास हमें दिए गई है थर्ड टर्म ऑफ ए पी हमारे पास है, तो दैट इज़ थर्ड टर्म ऑफ ए पी हमारे पास है 4 एंड 9th टर्म इसी ए पी की हमारे पास -8। हमने करना है कि हमने प्रूव करना है इसी ए पी की कौन सी टर्म 0 के बराबर होगी। ठीक है ना बेटा, शाबाश। वी नो दैट, या वी आर गिवन दैट, हमें दिया गया है A4 दैट इज फोर्थ टर्म ऑफ AP, सॉरी थर्ड टर्म, फोर्थ नहीं थर्ड टर्म ऑफ AP हमारे पास दी गई है, दैट इज इक्वल्स टू 4। वी नो दैट थर्ड टर्म है A3 इक्वल्स टू 4R, A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है ना बेटा। ऑल्सो और भी दिया गया है नाइन्थ टर्म ऑफ AP, इसी AP की 9th टर्म किसके बराबर है, -8 के बराबर। वेरी गुड, दैट इज A प्लस 9th टर्म, दैट इज A प्लस 8D इक्वल्स टू -8, दिस इज सेकंड। तो जैसे कि हम करते आए हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास है A प्लस 2D माइनस इंटू A प्लस 8D इक्वल्स टू 4 माइनस इंटू -8। ठीक है ना बेटा, शाबाश। दैट इज A प्लस 2D माइनस A माइनस 8D इक्वल्स टू 4 प्लस 8, दैट इज A प्लस 2D, या A gets cancelled, that is 8 minus 2, that is minus 6D equals to 12, D equals to 12 डिवाइडेड बाई -6, तो D हमारे पास यहाँ आता है किसके बराबर, 6 1 6 2, तो यहाँ पे हमारे पास कॉमन डिफरेंस 2 के बराबर आ जाती है। ठीक है ना बेटा, लेकिन -2, वेरी गुड। हाँ, अब हम A निकालेंगे, put D equals to -2 in equation first, we get, जो इक्वेशन फर्स्ट है A प्लस 2D इक्वल्स टू 4, A का वैल्यू हमारे पास क्या है, A निकालना है, A प्लस 2 इंटू -2 इक्वल्स टू 4, A माइनस 4 इक्वल्स टू 4, और वी कैन राइट इट एज, हाँ, A इक्वल्स टू 4 प्लस 4, A इक्वल्स टू 8। अब A भी हमारे पास आ गया, D भी आ गया। नाउ वी कैन डिटरमाइन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन। हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लेट nth टर्म हमें निकालना है कि विच टर्म ऑफ A, लेट nth टर्म, हमें नहीं फर्स्ट भी हो, सेकंड भी हो सकता, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, फर्स्ट नहीं यहाँ पे, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, इनमें से कोई भी टर्म 0 के बराबर हो सकते हैं। लेट इज nth टर्म ऑफ, लेट nth टर्म of this AP be 0, तो that is an equals to 0, A plus n minus 1 into D equals to 0। शाबाश। तो A किसके बराबर है हमारे पास, A अभी निकला 8 प्लस n माइनस 1 इंटू D का वैल्यू क्या है, -2 इक्वल्स टू 0, और वी कैन राइट एज n माइनस 1 इंटू -2 इक्वल्स टू -8। ट्रांसपोज करते हैं हम, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू -8 बाई -2 1s 2 4s, और वी कैन राइट इट एज n माइनस 1 इक्वल्स टू 4, n इक्वल्स 4 प्लस 1, n इक्वल्स टू 5। देयरफॉर वी कैन से दैट फिफ्थ टर्म ऑफ AP इज 0। किस AP की 0 है, हाँ, जिसकी थर्ड टर्म है 4 एंड 9 टर्म -8 है, उसी टर्म की जो फिफ्थ टर्म है वो 0 के बराबर होगी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी इंशाल्लाह। एंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10 ऑनवर्ड्स वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। हाँ, तो आई होप कि यू आर फीलिंग वेल। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जाएगी रिलेटेड दिस क्वेश्चन या दिस लेक्चर या एनी अदर लेक्चर, यू कैन कॉल
ऑन माई पर्सनल नंबर, दैट इज़ नंबर हमारे पास जैसे कि आपको पता है, दैट इज़ 8492019905। हाँ, इसके बाद कि मुझे ये पूरा विश्वास है कि जितना भी आज हमने पढ़ा, और एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको एक इन्फॉर्मेशन ज़रूरी देना चाहता हूँ कि जो आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं 20 मार्क्स का, उसमें हमने डिसाइड किया कि यूनिट नंबर 3rd और 4th का हम टेस्ट 20 मार्क्स का एग्ज़ाम लेंगे। तो उस रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे मेरे नंबर पे सिर्फ कॉल ही कर लेना, ठीक है ना बेटा। यहाँ के टेक्स्ट भी अगर कोई करेगा तो ये, लेकिन विद इन द डे टाइम, दिन के दौरान, और उसके बाद शाम के बाद या इशा के बाद। आप यू नो दैट वी ऑल आर बीइंग मुस्लिम्स, वी आर बिजी। हाँ, तो आई होप कि यू स्टे होम, स्टे सेफ, और इन एडवांस मेरी तरफ से आपको और आपके घर वालों को ईद मुबारक। होप दैट यू आर इंजॉइंग, हैव ए नाइस डे।